हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इससे हमारे जीवन में भी बहुत सारे सुधार आ सकते हैं। तो यहाँ पर सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि एक समुद्र तट के निकट वाशकल नाम का गांव था। वहां पर सारे के सारे जो लोग थे वो सारी दुष्ट प्रवृत्ति के थे, यानी कि देवताओं पर विश्वास ना करना, वैदिक धर्म से भी विमुख थे, पूजा आरती तो वो करते ही नहीं थे, और जितने भी दुष्ट प्रकृति के कार्य होते थे वो सारे कार्यों में सम्मिलित हुआ करते थे। ज्ञान, वैराग्य तथा स्वधर्म का सेवन ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, ऐसा तो वो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। उसके साथ ही उनकी जो स्त्रियां थी वो भी सारी की सारी दुष्ट स्वभाव की थी, जो मन में आए उस तरह का आचरण करती थी। तो इसी तरह इस गांव में ऐसे दुष्टों का ही निवास हुआ करता था। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस वाशकल गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा अधम था और हमेशा ही दुष्ट कार्य करता था और महापापी था। पर उसकी जो स्त्री थी, उसकी पत्नी थी, वो बड़ी सुंदर थी, पर फिर भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो सदा ही धर्म पालन में लगी रहती थी, प्रभु भक्ति करना, भक्ति में लीन रहना और सदैव ही अच्छे आचरण करती थी। पर फिर भी ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़कर ये दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी करता था और कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। बिंदु ये सब चीजें छोड़ नहीं पाया, पर चंचुला फिर भी धर्म के मार्ग पर ही चलती रही और सदैव ही अच्छे आचरण करती थी। पर अपने पति को देखकर एक समय ऐसा आया कि चंचुला भी दुराचारिणी हो गई, यानी कि दुष्ट आचरण करने लगी। और इसी तरह दोनों पति पत्नी को दुराचार करते हुए बहुत समय बीत गया और एक दिन बिंदु की मृत्यु आ गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो नरक में जाके पड़ा, क्योंकि उसने पाप आचरण बहुत सारे किए थे। बहुत समय तक उसने नरक में ही पीड़ाएं भोगी और फिर उस दुष्ट पापी को विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि मिली। फिर वो पिशाच के रूप में वहीं पर रहने लगा। इस दुराचारी पति के मरने के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ वो घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ तीर्थ क्षेत्र में गई और वहां के जल में उसने स्नान भी किया। स्नान करने के बाद वो यहाँ वहां घूमने लगी और उसके बाद वो एक देव मंदिर पर जाती है। वहां पर वो एक ब्राह्मण को देखती है जो परम मंगलकारी और कल्याणकारी भगवान शिव की कथा सुनाते हैं। वहां पर ब्राह्मण कहते हैं कि जो भी स्त्री व्यभिचार करती है, यानी कि गंदे आचरण करती है, दुष्ट आचरण करती है, उसे नरक में कई वेदनाएं भोगनी पड़ती है। वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकती। बस चंचुला ने ये सुना और वे बहुत ही घबरा गई और उस ब्राह्मण के पास जाकर बैठी और बोली कि हे ब्राह्मण, मैंने भी अपने जीवन में बहुत व्यभिचार किए हैं, मेरा पति भी कुमार्ग पर था, पर आपकी ये कथा सुनकर मुझे अभी अंदर से भय लग रहा है। मेरे भय को दूर कीजिए, मुझे भी कुछ ऐसा सुनाइए जिससे मैं भय मुक्त हो सकूं। मेरे पाप आचरण जो किए हैं, मेरे जितने भी पाप हैं, उसे दूर कर सकूं। तभी ब्राह्मण पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्या किया है जो तुम्हें इतना भय लग रहा है। तभी चंचुला ने कहा कि मैंने अपने जीवन में शुरुआत में बहुत भक्ति की, फिर मेरा जो पति था वो पाप आचरण में लगा हुआ रहता था और उसके बाद मैंने भी भक्ति छोड़कर वही काम करना शुरू कर दिया, यानी कि व्यभिचार करना शुरू कर दिया। अब मैं भी बहुत दुखी हूँ, मेरे पति की भी मृत्यु हो गई है, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैंने आपकी ये कथा सुनी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कुछ ऐसा सुनाइए, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी अपने पापों को नष्ट कर सकूं, प्रभु से क्षमा मांग सकूं। हे ब्राह्मण, मुझे आप बहुत ही भक्तिमय और सिद्ध ज्ञाता दिखते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ब्राह्मण देव चंचुला की सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसने चंचुला का पूरा जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। अब आप भी सोचिए कि ब्राह्मण देव ने ऐसा चंचुला से क्या कहा होगा कि वो परम गति को प्राप्त हो गई। तो मिलते हैं कल चौथे अध्याय के साथ। तब तक हर हर महादेव।